जब कोई प्रेत या जिन किसी को अपनी ओर बुलाना चाहता है तो सबसे पहले वो आपकी कमजोरी पे हमला करता है। आपको पता नहीं चलता और आप उसके जाल में फंसते जाते हैं। जैसे कि अभी उसने सीमा के लिए आईसीयू वार्ड चुना है। सीमा एक बहुत बड़ी मुसीबत में जाने वाली है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं। ये दोनों तो सो रहे हैं। अरे ये नन्हा सा बच्चा, अभी तो ये खून में लथपथ था, अचानक से ये इतना साफ सुथरा कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये कोई हकीकत है या फिर सपना? हकीकत है ये। आप तो सो रही थी। लेकिन तूने नींद से जगा दिया। मैं तो इस बच्चे को देखकर हाथ छोड़ो मेरा। मेरे बच्चे से दूर रह, वरना सर्वनाश कर दूंगी तेरा और तेरे बच्चे का भी। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कोई है? कितनी भी आवाज लगा ले, कोई नहीं आने वाला। कोई है? प्लीज जल्दी कोई दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं आऊं क्या? रुक, मैं आती हूँ। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कोई नहीं आएगा, अब तो तू गई। क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? वो कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? वो औरत अंदर कमरे में। कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे यही तो थी, मैंने अभी देखा था, वो यहीं पर थी। देखिए पहले आप शांत हो जाइए और आराम से मुझे बताइए क्या हुआ। मैंने अभी किसी को देखा जो हम लोगों से बिल्कुल अलग थी। अजीब सी आवाज थी उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग है। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। किसकी बात कर रही हैं आप? मैंने एक अजीब सी भयानक शक्ल वाली औरत देखी और उसके साथ एक बच्चा भी था। मैं जैसे ही उसके बच्चे के पास गई, वो अचानक नींद से उठी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी और उसने अचानक मेरा हाथ जोरों से पकड़ लिया था। बहुत मुश्किल से मैं अपना हाथ छुड़ा पाई और फिर वो जोर जोर से मुझ पर चिल्लाई और कहा कि वो मेरा और मेरे बच्चे का सर्वनाश कर देगी। और फिर वो हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ी और मैं डर कर उससे भाग रही थी। कहाँ थी? कहाँ देखा आपने? वो लास्ट वाले बेड पर। कहाँ? यहाँ तो सारे बेड्स खाली हैं। ना उन पे कोई औरत है और ना कोई बच्चा। मेरा यकीन कीजिए, यही थी वो और उसका बच्चा भी। मिस्टर विक्रमजीत, यस। आपने जिस इंजर्ड पर्सन को यहाँ लाया था, नाउ ही इज ओके। आप उनसे मिल सकते हैं। जी। अच्छा नर्स, इनका कहना है कि इस बेड पे एक औरत थी और उसके साथ एक बच्चा। क्या आप जानते हैं वो कौन हो सकती है? औरत? बच्चा? नहीं, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है। अरे कैसे नहीं है? मैंने देखा था और वो भी अभी। सीमा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। वो सब छोड़िए, ये बताइए कि वो औरत कहाँ है? सीमा जी, यहाँ कोई नहीं है। आप खुद देखिए, पूरा आईसीयू खाली है। यहाँ पर आपके सिवा और कोई भी एडमिट नहीं हुआ जो इमरजेंसी में आया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है उसे, मैंने खुद देखा है। देखिए सीमा जी, मेरे ख्याल से आपको अभी आराम करना चाहिए। सीमा जी, चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। नर्स आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। कमाल है, एक का कहना है कि उसने देखा, दूसरे का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा इस बेड का जिक्र कर रही थी। उस औरत को सीमा ने इसी बेड पे देखा था।
ये इस बेड की मुड़ी हुई सिलवटें और बेड को छूने से गर्माहट का एहसास हो रहा है, जैसे कि ये कह रहा है कि कोई यहाँ बैठा था। इसका मतलब है सीमा जी सही कह रही है, यहाँ किसी का साया जरूर है। मुझे जल्द से जल्द इस बात की गहराई तक जाना होगा। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी इतनी रात को? माँ जी, हम इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, ये सेफ नहीं है। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आप पंकज को फोन करके बता दीजिए। अरे क्या हो गया बेटा, पहले पूरी बात तो बता। मुझे कमरे के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और जब दरवाजा खोलकर देखा तो एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके रो रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था जो कि खून में लथपथ था और वो भी रो रहा था। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो वो भाग के आईसीयू में चली गई और जब मैं आईसीयू में गई तब उसका असली रूप देखने को मिला। वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि चुड़ैल या प्रेत है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा और मेरे बच्चे का सर्वनाश कर देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। सीमा बेटी, डरो मत, राम जी है ना, कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रखो उन पर। माँ जी, अब मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी। नर्स, सीमा ये क्या कह रही है? आईसीयू में? अरे आंटी, इनको लगता है कि आईसीयू में कोई है, जबकि वो वार्ड खाली है, उसमें कोई एडमिट नहीं हुआ। ये सिर्फ इनका वहम है। सीमा जी, प्लीज आप ज्यादा चलना फिरना मत कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब मैं चलती हूँ। देखा ना, कुछ नहीं है, बेवजह घबरा रही थी। माँ जी, कुछ भी हो जाए मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी। ठीक है, कल डॉक्टर से बात कर लेंगे। डॉक्टर तो तुम्हें और बच्चे को 2 दिन और हॉस्पिटल में रुकने को बोला है। खैर अभी आराम करो, इस पे सुबह बात कर लेंगे। और हाँ, रात में अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं, चाहे कोई रोए या हंसे। भगवान का नाम लो और सो जाओ। जी कहिए। मेरा नाम विक्रमजीत है। क्या 1 मिनट के लिए मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? आप? जी कहिए। सीमा जी, आपके जाने के बाद मैंने आईसीयू को बड़े ध्यान से देखा और ये पाया कि आप शायद सही कह रही थी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए सीमा जी, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। अपने गुरु द्वारा दी गई शक्तियों से मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का साया है या नहीं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इस अस्पताल में कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है। आपने जो भी अभी देखा वो बिल्कुल सच है। देखा माँ जी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ था। सीमा, ये बताइए कि क्या इसके पहले कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था आपको? नहीं। कुछ भी अजीब सा जो आपने देखा हो या कोई आवाज सुनी हो आपने, जरा याद करके बताइए। हाँ, जब हम इस रूम में आए थे तब मुझे किसी नेगेटिव वाइब का एहसास ज्यादा हुआ था। कुछ अजीब सा फील हुआ था। वो कैसे? या हमेशा ही किसी के रोने का एहसास होता है, जैसे कोई हम पे नजर रखता हो। और जब इस रूम में एडमिट हुई तो ऐसा लगा कि बाथरूम में कोई है। अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था। और उसके बाद क्या सीमा जी, आईसीयू में किसे देखा आपने? आप इस तरह की अफवाह फैलाएंगी तो लोगों में डर बैठ जाएगा और हॉस्पिटल का नाम भी खराब हो जाएगा। सीमा जी कोई अफवाह नहीं फैला रही, बल्कि वो सच कह रही है। आप ये बात इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और 15 साल से मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने एक नहीं कई केसेस सॉल्व किए हैं। नव्या जी, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। वो कौन थी, क्या चाहती है हमसे, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं जिनका जवाब देना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ खास नहीं, आप सिर्फ एक बेंच यहाँ पे इस कॉरिडोर में लगा दीजिए, मैं यहीं सो जाऊंगा। ऐसी शक्तियों को रात में पता लगाना ज्यादा आसान होता है, और अगर सीमा जी को फिर से परेशान करने आई तो इस बार उसके लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं अभी बेंच यहाँ लगवा देती हूँ। और भी कुछ चाहिए? जी नहीं, मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब मैं चलती हूँ। सीमा जी, देखिए, मैं आपके दरवाजे के बाहर सोने वाला हूँ।
किसी भी तरह का कोई भी हरकत आपको अजीब लगे तो मुझे उठा दीजिएगा। सर ये बेंच कहाँ लगा दूं? यहीं लगा दो, दरवाजे के सामने। सर बेंच लगा दिया, अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। देखिए अब आप लोग भी सो जाइए, मैं भी सोने जाता हूँ। पर हाँ याद रखिए, कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बेझिझक उठा दीजिएगा, ठीक है? चलिए जाइए, सो जाइए। जी, जैसा आप कहे। गुड नाइट। विक्रम जी, मुझे बचाइए। विक्रम जी, मुझे बचाइए। विक्रम जी, मुझे बचाइए। रुक रुक रुक! अरे ये तो सीमा को आईसीयू में लेके गई है। विक्रम जी मुझे बचाइए। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम जी। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? राजू! जी सर। कुछ है, कोई हथौड़ा जिससे दरवाजा खुल सके? जी सर, अभी लाया। विक्रम जी मुझे बचाइए। सर ये लीजिए। लाओ मुझे दो। वहीं रुक जा, नहीं तो तेरा भी सर्वनाश कर दूंगी। अगर सीमा को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा तो ये बात है, ये ले। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैंने तुझे जादुई मोम के सांचे में ढाल दिया है। अब तू मोम का पुतला बन गया है, इसमें जकड़ गया है। अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब कैसे बचाएगा इस लड़की विक्रम को? जी, हाँ? विक्रम जी मुझे बचाइए। विक्रम जी। ओम जय गुरुदेव। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शक्तिशाली जादुई मोम वो तो पिघलने लगा, इस पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये देख, तेरी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने सीमा को अभी इसी वक्त नहीं छोड़ा तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। जा। विक्रम जी। देखिए अब आप सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगी। फिलहाल तो वो प्रेत सीमा को मुक्त करके चला गया, लेकिन उसने धमकी दी थी कि वो जरूर आएगी, और मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगी। लेकिन क्यों? वो सीमा के पीछे क्यों पड़ी है? क्या दुश्मनी है उसे सीमा के साथ? आखिर सीमा ने उसका क्या बिगाड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा एक मोहरा है और चाल किसी और के लिए किया गया हो? इन सब से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में।